अब मैं आपको एएलपी से संबंधित जितने भी आपके डाउट होंगे उस सारे डाउट्स के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। बच्चों, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है इस पूरी आरआरबी एएलपी, तो एएलपी का पूरा प्रोसेस क्या है भाई? एएलपी तो पहले ये पता होना चाहिए ना, एएलपी क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट। तो पायलट हो आप, पायलट तो जहाज उड़ाता है, तो ये लोको पायलट रेल चलाता है, ये मान लीजिए। और आप शुरुआत में असिस्टेंट रहोगे, है ना, फिर फुल्ली लोको पायलट बन जाओगे आप, फिर आपको ट्रेन फुल्ली आपके एंड में मिलेगी, है ना, आपके एंड पे। चलो, तो अभी अगर हम देखें तो एएलपी के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1, यानी पहला एक एग्जाम देना होगा, उसको बताऊंगा सीबीटी 1 में क्या आएगा। फिर सीबीटी 2 देना होगा, यानी 2 तो एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के देने हैं। फिर सीबीएटी होता है जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये इस तरह का होता है, मान लीजिए आपने पीछे, जैसे ये रेलवे में कभी भी ध्यान रखना होता है कि भाई जब आप ट्रेन चला रहे हो ना, तो सीबीएटी इसलिए जरूरी होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि पहले कौन सा सिग्नल था, फिर अगला कौन सा है, और 2-3 चीजें तो कम से कम दिमाग में होनी चाहिए ना एक ड्राइवर के, कि मैंने पहले पीछे क्या क्या देखा, है ना। तो वो सीबीएटी सिर्फ उस चीज को चेक करता है आपको, कि कुछ दिखा देंगे, फिर आपको पूछेंगे कि आपने पिछले पेज पे क्या देखा था, है ना, मतलब एक पिक्चर्स दिखा करके। तो इस तरह का ये टेस्ट होता है, तो वो आपको जब पढ़ाया जाएगा तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी तो 2024 वाले भी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएटी उनको भी पढ़ाएंगे हम, उनको भी क्लैरिटी आएगी कि इतनी आसान चीज है, तो इससे घबराना नहीं है, इसमें आपको पास करा देंगे बहुत आराम से। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, तो ये तो आपको करानी है, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, एक मेडिकल होगा। तो ये 2 स्टेप्स तो कोई बहुत भारी नहीं है, अगर आप इन दोनों में फिट हो, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेडिकल ठीक है, तो भारी स्टेप 3 लग रहे होंगे, और ये नया सा स्टेप है इसलिए पता नहीं है क्या है। तो भाई ये 2 एग्जाम मेन स्टेप ये हैं, और इसको मैं आपकी हम गारंटी लेते हैं कि इसको हम पास करा देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ रेगुलर क्लासेस करोगे तो हर एक बच्चा पास होगा। बात है इन दोनों की, सीबीटी 1 जो कि आप समझिए कि जो भीड़ को हल्का करेगा वो सीबीटी 1 करेगा, फिर जो अच्छे अच्छे बच्चे बचेंगे वो सीबीटी 2 में बैठेंगे। ठीक है, तो सीबीटी 2 में भी एक अच्छे खासे बच्चों को पास किया जाता है, लगभग 8 गुना वैकेंसीज का, वो सीबीएटी में बिठाया जाता है। साइकोलॉजी टेस्ट भी आप इसको कह देते हैं कई बार, है ना। चलो, तो अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो आपने जान लिया कि एग्जाम का प्रोसेस ये है, तो क्वालिफिकेशन क्या होंगी? तो क्वालिफिकेशन है 10th पास। देखो बाकी बच्चे इसको नहीं भर पाएंगे, 10th केवल 10th पास ही भर देगा, नहीं, 10th पास के साथ या तो आईटीआई चाहिए, यानी कह रहा है क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बट आदमी टेक्निकल चाहिए। 10th के साथ या तो आपने आईटीआई कर रखी है तो भी आप ये फॉर्म भर दोगे, 10th के साथ यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा जो भी इक्विवेलेंट होता है, तो भाई तो भी आप इस फॉर्म को भर दोगे। बीटेक कर रखी है, भाई 10th करी होगी तभी तो बीटेक करी होगी, तो भाई बीटेक कर रखी है, बी बोलते थे पहले, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो बीटेक या बी, पहला नाम बी था बीटेक का, तो वो कर रखी है तो भी ये फॉर्म भर दोगे। लेकिन बीटेक अगर आपने सिविल में करी है, कंप्यूटर साइंस में करी है तो नहीं चलेगी, यहां इलेक्ट्रॉनिक्स में करी है, इलेक्ट्रिकल में करी है, मैकेनिकल में करी है, तो वो बीटेक यहां चलेंगी, है ना, तो सिविल और सीएस की नहीं चलेगी। तो ये क्लैरिटी आ गई है कि एएलपी के लिए कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, 2 में भी। मेडिकल अभी मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा कि सीबीटी 1 में क्या क्या आएगा, सीबीटी 2 में क्या क्या आएगा, सीबीएटी में क्या क्या होगा, वो सब बताने वाला हूं भाई। सब कुछ एक फुल सॉल्यूशन है एएलपी के लिए, और कोई वीडियो नहीं देखना, फिर इसमें सब कुछ है। ठीक है, तो मेडिकल के लिए अगर मैं देखूं तो A1 टाइप का मेडिकल, जिसमें 6x6 दोनों ही आईज की 6x6 चाहिए, विदाउट ग्लासेस चाहिए, विद फॉगिंग टेस्ट भी करते हैं, मस्ट नॉट एक्सेप्ट 2D, यानी ये 2D एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो भाई नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस, या आप अपने डॉक्टर को एक बार जाकर के बताओ मुझे ये चाहिए भाई मेडिकल में, ऐसे आई चेक कर दो, खुद देख लेगा हाँ आपकी फिट है या नहीं है। ठीक, किसी भी आई वाले डॉक्टर को दिखा लेना। ठीक है, तो आई का खेल ज्यादा है यहाँ पर, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट। A1 मेडिकल सबसे खतरनाक मेडिकल माना जाता है रेलवे का, A1 आदमी है भाई, वही तो A1 मतलब सबसे अच्छा। ठीक है, A1 ग्रेडिंग नहीं देखते बच्चों को, जिनकी ग्रेडिंग सिस्टम होता है छोटे छोटे बच्चों का स्कूलों में, तो A1 B1 A2, तो A1 से थोड़ा नीचे A2, B1 थोड़ा और नीचे, B2 थोड़ा और नीचे, C1 थोड़ा और नीचे, C2 सबसे बेकार। तो जो C2 मेडिकल होता है समझ लो उसमें तो सब कुछ चलता है ना। तो ऐसे कंडीशन बना रखे हैं। और भाई ये देख लीजिए कि इसमें छूट भी है, ये जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज है 18 से 30 साल, अगर ओबीसी है नॉन क्रीम लेयर वाला 3 साल की उसको छूट है, 5 साल की छूट है SC ST के लिए। तो SC ST में कोई NCL वाली कंडीशन नहीं होती, लेकिन ओबीसी में NCL वाली कंडीशन होती है, और ये आपके ओबीसी सर्टिफिकेट पर लिखा दिख जाएगा, नॉन क्रीम लेयर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो आप ये अपने सर्टिफिकेट पर चेक कर लो। और एक बात और जान लो कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट है, इसको जरूर चेक कर लेना कि ये सेंट्रल का है या स्टेट का है। ये सेंट्रल का ही चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा ओबीसी का सर्टिफिकेट, ध्यान देना इस बात पर, है ना। चलो, अब फीस क्या लगेगी फॉर्म भरने में भाई? 500 रुपए फीस लगेगी। और अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, EBC हो, तो आपकी 250 रुपए फीस लगेगी। लेकिन इन 500 में से 400 वापस हो जाएंगे अगर आपने CBT 1 एग्जाम दिया है, और अगर 250 में से 250 वापस हो जाएंगे इस कैटेगरीज के लिए अगर आपने CBT 1 एग्जाम दिया। अगर ना दें CBT 1, एब्सेंट हो जाए तो ये पैसे वापस कभी नहीं आने वाले, आपका एक भी पैसा वापस नहीं होगा। तो इसलिए फॉर्म भरते टाइम ये ध्यान रखना कि वो देखिए, फॉर्म भरते टाइम आप फीस किसी भी अकाउंट से सबमिट कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मांगता है कि आप वापस
किस अकाउंट में फीस चाहते हो, वहां पर इंटरनेट वाला अपना अकाउंट ना डाल दे, वहां पे आपको अपना ही अकाउंट डालना है, तभी वो फीस उसी अकाउंट में आएगी। ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दो चीज बहुत बहुत जरूरी है, संभाल कर रखना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, वरना वो चीज गई तो कभी आप एडमिट कार्ड के लिए परेशान रहोगे, कभी आप और चीजों के लिए परेशान रहोगे, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सब परेशानियां रहेंगी नहीं आपको। चलो, अगर मैं देखूं भाई यहां पर CBT1, द मार्क्स ऑफ CBT1 शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल, यानी फाइनल लिस्ट के दौरान CBT1 मार्क्स का कोई अर्थ नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। CBT1 सिर्फ क्वालिफाइंग है और CBT2 में जाने के लिए है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो CBT1 क्या होगा, 60 मिनट मिलेंगी 75, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा लिखा हुआ ज्यादा लग रहा होगा, बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं कि 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स होंगे, टाइम 60 मिनट होगा, 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, यह मैं बता ही चुका हूं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, यह CBT1 का फुल प्रोसेस है। अब आपको यह तो पता ही नहीं लगा सर आएगा क्या क्या, CBT1 में आएगा क्या क्या, अगर आप मेरे को यह पूछना चाहोगे तो CBT1 में 10 नंबर का तो जीके और करंट अफेयर्स मिला के आएगा, केवल जीके इतनी सी है। हाँ, साइंस 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर, मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, तो ये रोल है, रीजनिंग का रोल सबसे ज्यादा है। तो इन 75 क्वेश्चन में से अगर मैं पीछे दिखाऊंगा आपको आरआरबी की विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ऐसी भी आरआरबी है जिनमें 42-43 पे कट ऑफ गई है 75 में से, और ऐसी भी जिनमें 55 पे भी गई है, 54 पे भी गई है। तो जो सारी कट ऑफ है हम कह सकते हैं कि 40-42 से लेकर के 55, 56, 57 तक रहती है 75 में से, और इनमें इतने मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और 1.5 लाख बच्चों में आना है, 1.5 लाख में भी नहीं, सोचो ना 1.5 लाख वैकेंसीज हैं, अगर आप उसमें भी नहीं आ रहे तो फिर 10,000 में उम्मीद क्यों कर रहे हो कि आपका नंबर आएगा। उसमें तो CBT1 तो बहुत आसानी से पास हो जाना चाहिए, अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर आप ये फॉर्म भरने लायक थे ही नहीं, ये आप मान लीजिए। ठीक है, अब मैं अब CBT2 की बात करता हूं, CBT1 समझ में आ गया, CBT2 यानी 1.5 लाख बच्चों का ये होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट बी होगा, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल चीजें इसमें पूछी जाएंगी, और जो टेक्निकल चीज है उसमें क्वालिफाइंग होगा ओनली, यानी 75 क्वेश्चंस आपके सब, आप मैकेनिकल हो, मैकेनिकल का डिप्लोमा है तो मैकेनिकल वाले पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने 75, मात्र 35% लाना है, फिर 75 में से आप 35% लाओ या 80% लाओ, सब बराबर है। तो ये जस्ट क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग 35% ले आओ, आपका बेड़ा पार। चलो अब लेकिन असली खेल इसका है पार्ट ए का। ये जो पार्ट ए है ये 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। भाई इसमें भी 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 35% लाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। तो इस पार्ट ए में ऐसा क्या है, पार्ट बी में तो बता दिया टेक्निकल वाला पार्ट है, पार्ट ए में क्या है तो एक बार जान लेते हैं। पार्ट ए में, पार्ट ए CBT2 का, तो CBT2 का जो पार्ट ए है वही मैथ्स जो आप CBT1 में देखे आए वो 25 क्वेश्चन पूछ लेगा। रीजनिंग जो CBT1 में देखे आए तो ये तो भाई कुछ टेंशन ही नहीं है, CBT1 पास ही इनके दम पे किया होगा। ये है मेन चीज जो अलग देखने को मिल रही है, ये 50 क्वेश्चन, यानी यहां जीके जीएस का झंझट खत्म ही है, बिल्कुल खत्म है। साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये साइंस में भी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं, और इंजीनियरिंग के थोड़े से चार्ट, इसको हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं CBT2 वाले बच्चों को, बहुत खुश है बच्चे, और पेपर देंगे तो मजा भी आएगा उनको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट धर्मेंद्र सर हमारे यहाँ एक सर हैं और भाई बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं इस पार्ट को। ठीक है, चलिए तो 50 क्वेश्चन उसके, तो 100 मार्क्स आपके इसके हो जाएंगे पूरे। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का ये पेपर है, यही वो आपको तय करेगा कि आपको आपकी आरआरबी में एक सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है, यही मेन पेपर है। तो क्योंकि जो पार्ट बी वाला है ना वो तो क्वालिफाइंग है, उसके तो मार्क्स नहीं जुड़ने कहीं भी। और भाई देखो जो पार्ट बी है ना, किसको क्या आएगा वो आप देख सकते हो कि कौन सा वाला ट्रेड है और क्वालिफिकेशन क्या है। यानी आप अगर क्वालिफिकेशन में थोड़े कमजोर हो कि अभी नहीं पता चल पा रहा है कि मेरे इस, अगर इलेक्ट्रिकल वाले हो तो आपको ये चीजें आएंगी, ये आपके ट्रेड होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो तो आपकी ये चीजें आएंगी, और अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो आपको ये चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको सब्जेक्ट ऑफ द चॉइस आपको ये मिल जाती है। ठीक है भाई, तो आपको ये क्लैरिटी इससे और ज्यादा हो जाएगी आपके अपने सब्जेक्ट्स की। चलो अब ये है CB80, तो CB80 में साफ साफ लिखा है कि 8 गुना बच्चों को CBT2 में पास किया जाएगा फॉर CB80। ठीक है, फॉर CB80 ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ CBT2। CBT2 में जो भी आप मार्क्स लाओगे पार्ट ए में ओनली, पार्ट बी तो बता दिया ना क्वालिफाइंग है, पार्ट ए में जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उस हिसाब से 8 गुने बच्चों को लिया जाएगा, उस हिसाब से कट ऑफ लगेगी, CBT में लिया जाएगा। CBT का क्या आगे प्रोसेस है वो मैंने और भी वीडियोस में बता रखा है, तो उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं, उन सबको जुड़ करके फाइनल मेरिट लगती है।